हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिकअप स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिक्के। सिक्कों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने राजस्थान के इतिहास के स्रोत पढ़े थे, जिसमें हमने पुरातात्विक सामग्री देखी थी। उसमें अभिलेख और सिक्के और मृदभांड 3 पार्ट थे। तो हमने शिलालेख प्रशस्ति वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, मतलब अभिलेख वाला। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिक्के। तो सिक्कों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। एक शाखा है ये न्यूमिस्मेटिक्स, जिसमें हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं। रियासत या राज्य की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति, ये 4 स्थितियां हैं। इनके बारे में हमें जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है। मतलब सिक्के हैं वो राज्य की ये सारी स्थितियों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। किसी साम्राज्य के सीमा के बारे में जानकारी, मतलब कोई साम्राज्य है उसकी सीमा के बारे में जानकारी भी हमें इससे मिलती है। राजस्थान में हल्दी घाटी युद्ध के बाद जो सिक्के चले थे, मतलब राजस्थान में हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था उसके बाद जो सिक्के चले थे वो मेवाड़ी सिक्के थे, मतलब उन्हें मेवाड़ी सिक्के कहा गया। और महाराणा प्रताप की विजय का प्रमाण थे वो। तो भारत में सबसे पहले विम कडफिसस ने, मतलब भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, ये क्वेश्चन आ जाए तो विम कडफिसस नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। बप्पा रावल या कालभोज ने, मतलब ये जो बप्पा रावल और कालभोज हैं इन्होंने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, सोने के सिक्के, तो वो बप्पा रावल या कालभोज ने चलाए थे। केब नामक कोई अंग्रेजी लेखक था। केब नामक कोई अंग्रेजी लेखक था। उसने 1893 ईस्वी में एक बुक लिखी। एक बुक थी द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपुताना। इस पुस्तक में उन्होंने राजस्थानी सिक्कों का या फिर राजपुताना के सिक्कों का अध्ययन किया। मतलब इस बुक में उन्होंने अध्ययन किया था सिक्कों का। फिर आएगा राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्के, आहत मुद्राएं मानी जाती है। मतलब राजस्थान में जो सबसे प्राचीन सिक्के हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो आहत मुद्राएं मानी जाती हैं। अब देखो आहत मुद्राएं होती क्या हैं, मतलब ये जो हैं आहत मुद्राएं वो चांदी और तांबे से निर्मित होती हैं मोस्टली, मतलब अधिकांशतः ये चांदी या तांबे से निर्मित होती हैं। वह आहत मुद्राएं जो मूलतः चांदी से निर्मित होती हैं, जिनमें केवल चांदी पाई जाती है, तांबा नहीं होता, वो पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। और फिर आता है यह आहत मुद्राएं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। मतलब ये आहत मुद्राएं कब की हैं, तो ये जानकारी भी मिल जाती है। फिर इन पर किसी भी शासक का नाम नहीं मिलता, मतलब कोई शासक होता है उसका नाम इन पर नहीं मिलता है। यह सर्वाधिक राजस्थान में रेड, मतलब ये जो है मतलब आहत मुद्राएं वो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में रेड नामक कोई जगह है टोंक में, और कहाँ पे, ढील नदी के किनारे पे, तो वहां से प्राप्त होती है। भारत में अब तक चांदी के सिक्कों का भंडार सबसे बड़ा रेड में मिला है। मतलब रेड नामक जगह से ही भारत में अब तक चांदी के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। राजस्थान का टाटानगर भी इसे कहा जाता है। सांबर या जयपुर में भी चांदी के सिक्के मिले हैं। सांबर या जयपुर में भी, मतलब इस रेड के अलावा इन 3 जगह पर भी चांदी या सोने के सिक्के मिले, चांदी या तांबे के सिक्के मिले हैं, आहत मुद्राएं मिली हैं। बैराट विराटनगर नगरी चित्तौड़गढ़। राजस्थान में प्रतिहारकालीन सिक्के 9वीं सदी के भीनमाल या जालोर में तथा सांबर में भी मिले हैं। तो प्रतिहारकालीन सिक्के 9वीं सदी में यहाँ पर मिले हैं। फिर अजमेर के शासक संस्थापक ने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी। अजय राज के सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी का अंकन तथा दूसरी ओर श्री अजय देव स्थित है। मतलब अजय राज के जो सिक्के हैं उन पर एक तरफ तो लक्ष्मी जी का अंकन है, लक्ष्मी जी की मतलब वो फोटो वगैरह है, और दूसरी तरफ श्री अजय देव की। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे एक तरफ मान लो कोई सिक्का है, उसके एक तरफ तो लक्ष्मी जी है, एक तरफ श्री अजय देव जी। फिर आएगा सोमेश्वर। मतलब सोमेश्वर थे वो चौहान के शासक थे मतलब चौहान के शासक थे। उन्होंने सिक्कों पर बैल की आकृति, मतलब कोई गधे की आकृति अंकित करता था तो कोई बैल की, तो सोमेश्वर ने मतलब इसके जो सिक्के थे उस पर बैल की आकृति चित्रित थी। फिर राजस्थान में कई ऐसे सिक्के भी थे जिन पर गधे की आकृति भी चित्रित थी, वो गधिया सिक्के कहलाते थे। राजपूताना में कई गधे की आकृति वाले सिक्के प्रचलित थे।
राजस्थान में सिक्के ढालने की सर्वप्रथम टकसाल आमेर राज्य में आमेर के शासकों ने स्थापित की थी। राजस्थान में सिक्के ढालने की टकसाल किसने स्थापित की थी? तो ये आमेर राज्य के शासकों ने की थी। मारवाड़ राज्य में 2 सिक्के प्रचलित थे। मारवाड़ राज्य में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे? वो थे, पहला था गदिया सिक्का और दूसरा था फदिया सिक्का। और ये किसके काल में थे? महाराजा गज सिंह के काल में। इसके अतिरिक्त कई अन्य शासकों के काल में भी विजय शाही सिक्का भी प्रचलित था। मतलब कई अन्य शासक थे, उनके काल में विजय शाही सिक्का और एक था डब्बू शाही सिक्का, ये भी प्रचलित थे, मतलब प्रसिद्ध रहे हुए हैं। अब हम देखते हैं प्रमुख सिक्के कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सा सिक्का कहाँ कहाँ पर चलते हैं, मतलब कौन कौन से सिक्के कहाँ पर चलते हैं। धौलपुर राज्य का तमंचा शाही सिक्का प्रसिद्ध था, मतलब धौलपुर राज्य का तमंचा शाही सिक्का था वो फेमस था। और फिर जयपुर का झाड़ शाही पहला सिक्का, जिसका 1760 ईस्वी में प्रचलन रहा। फिर प्रतापगढ़ का था सालिम शाही सिक्का, मेवाड़ का था चांदोड़ी सिक्का, जैसलमेर राज्य का था अरवे शाही सिक्का और मोहम्मद शाही सिक्का भी, ये 2 सिक्के यहाँ पर प्रचलित थे। झालावाड़ राज्य का मदन शाही सिक्का और भीलवाड़ा के भिलाड़ी, ढीगला या फिर त्रिशूलिया। शाहपुरा के 11 संधिया और बीकानेर के आलम शाही सिक्के प्रचलित थे। तो ये प्रमुख सिक्के थे जो यहाँ पर प्रसिद्ध थे। और अब यहाँ पर सिक्कों वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे इतिहासकारों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कर्नल जेम्स टोड का, फिर गौरी शंकर का, फिर मोहनोत नैन्सी, इन सब के इतिहास हम पढ़ेंगे।